नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 की करंट अफेयर्स टॉप 50 का चौथा सेट देखेंगे। इसके पहले जो है 3 सेट अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से सभी वीडियो मिल जाएंगे। ये आपके आगामी एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपीपीसीएस, आरओ और जूनियर असिस्टेंट टीचर के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा आपका 86, यानी कि 86वां स्थान प्राप्त हुआ है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? विकल्प आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, सीपी मोहंती। सीपी मोहंती को जो है 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह है राजेंद्र कुमार भंडारी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? पद्म सम्मान में आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कुल जो है 119। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, अब आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय यानी कि थीम पूछा गया है, क्या है? तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा, कोविड-19 योद्धा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का थीम रहा है। और अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त किया है? तो वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो है बासमती चावल के लिए अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है उसको। और अगला प्रश्न है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? तो वह है भारत। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और 110वां प्रश्न है, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? तो 7.7% की गिरावट दर्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो यह 11% रहने की उम्मीद है। सी ऑप्शन सही है यहाँ। जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को इसमें 7वें स्थान पर रखा गया है। ए विकल्प से हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है भारत की आर्थिक वृद्धि दर। और अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया जेल पर्यटन पहल। और जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं शिंजो अबे। ये जापान के जो है पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान, जिसे पद्म विभूषण कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। और स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा,
स्पेन और फ्रांस ने जो है मिलकर 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो 40 व्यक्तियों को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो यह है तारक शाह को। ये विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो इसमें कुल 32 बच्चों को चयनित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो पंख योजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी विकल्प सही है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो ये है कुमार संगकारा। ये विकल्प सही है यहाँ। और केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? तो ये है पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। और निम्न में से किस देश ने UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो इजराइल ने खोला है। सी ऑप्शन सही हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो विकल्प आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका बी विकल्प से हो जाएगा 2 करोड़ रुपए का जो है RBI के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। किस पर? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है जयंत खोब्रागडे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की जो है राजधानी रही है, इसमें आसियान सचिवालय जो है स्थित है। भारत का जो अगला राजदूत नियुक्त किए गए हैं वह है जयंत खोब्रागडे। और निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो है दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया है। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो DRDO ने। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और DRDO ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ ये विकल्प सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहा जाता है, के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने घोषणा किया है। बी ऑप्शन सही हो गया यहाँ। और अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुल 3। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा। गुजरात राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। और निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो यह हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे जो है रखा गया है, नेताजी एक्सप्रेस। और हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? तो रूस ने किया है। ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है?
तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि वेलको। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा उज्बेकिस्तान ने। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को जो है मंजूरी दिया है किसने, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और कब, तो 20 जनवरी 2021 को। दोस्तों आपको बताना कि जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच कोर्स जो है ये आपका 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और ये कोर्स जो है पूरे 3 मंथ का है। तो जो लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की तैयारी करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप जो है एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जो है वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। उसके बाद यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स बैच 2021 ये आपका 90 दिनों का क्रैश कोर्स है जो कि ये 18 मार्च से शुरू हो रहा है और ये भी आपका पूरा जो है 3 महीने का जो है कोर्स है। इसमें आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराई जाएगी और पूरा सिलेबस आपको जो है यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है कवर कराया जाएगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो है देख सकते हैं। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा रेफरल कोड जो है एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। तो ये रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा सब्सक्रिप्शन लेते समय, जिससे आपको जो है 10% का तत्काल जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रतले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ विकल्प देख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा 850 मेगावाट। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रतले पावर प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी दी है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है। तो भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो यहाँ पे आपका ए विकल्प से हो जाएगा कमलम फ्रूट। अभी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके जो है कमलम फ्रूट कर दिया गया है। और भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं। तो भारत ने भूटान को जो है उपहार किया है 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड डोज। और अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई हैं। तो ये है भावना कांत, बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। और किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। तो ये मलेशिया सरकार के द्वारा कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद के लिए कुल $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा किया गया है। और केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो यह पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा। और यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। तो 14 साल बाद फिलिस्तीन ने जो है 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए वह तैयार हो गया है। निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो ब्रिटेन ने रोक लगाया है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। कुल 2 हार्बर क्रेन की जो है आपूर्ति किया है किसने, तो भारत ने। किसके लिए, तो ईरान के चाबहार बंदरगाह को। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है। तो अमेरिका ने, बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे।
अमेरिका की ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो विकल्प आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिया गया है। तो ये रूस ने, ये विकल्प से हो जाएगा आपका। अमेरिका की ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद जो है रूस ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है। और अगला जो प्रश्न है, अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो माला अडीगा को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? तो ये हैं सौरभ चौधरी। ये विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। सौरभ चौधरी जो है भारतीय निशानेबाज हैं। इन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब इन्होंने जीता है। और अंतिम जो प्रश्न है, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TEPC कहा जाता है, ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, संदीप अग्रवाल को दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये था जो है करंट अफेयर्स टॉप 50 का चौथा सेट। इसके पहले जो है 3 सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।